भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर्व के एक दिन पहले राजधानी भोपाल में एक अभिनव महफिल सजी, जहां प्रदेश भर के नामवर शायर इस महफिल की रौनक बने। राम ही राम शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम की खासियत यह थी कि इसमें सभी शायरों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर केंद्रित गीत, गजल, नज्म पढ़ने की सीमा में बांधा गया था। साहित्यिक संस्था हम एक हैं और शहर के शायरों, साहित्यकारों और समाज सेवकों ने इस खूबसूरत कार्यक्रम को सजाया था। कार्यक्रम आयोजकों ने किसी व्यक्ति को विशेष अतिथि की गुंजाइश न रखते हुए ये आसन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए रखा था। उनका मानना था कि आयोजन राम के लिए है, सब आस्था और विश्वास के साथ उनके ही नाम पर जमा हुए हैं, इसलिए सारी दुनिया के मेहमान खास राम ही हैं। इस खास दिन के लिए श्री राम ही सर्वोपरि हैं। वही महफिल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लफ्जों का नजराना पेश करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शायरों ने अपने कलाम पेश किए। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और देखिए, आज भारत में गंगा जमुनी तहजीब, आपसदारी, समाज के बीच में समरसता की बहुत सख्त जरूरत है। राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनके बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने ये बात कही है कि हराम के वजूद पे हिंदोस्त का नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। और इसी तरह से जोहरा ताहिरा बानो ने सीता जी के बारे में जो बात कही है, मैं उसको आपके माध्यम से पढ़ के सुना देना चाहता हूं। मैं, देवी थी गम जमाने के चुपचाप सह गई। देवी थी, सीता जी के बारे में कहा है, देवी थी गम जमाने के चुपचाप सह गई, महलों को छोड़ छाड़ के जंगल में रह गई। वो मुल्क सरफराज हो सीता जहां पर हो, वो मुल्क सरफराज हो सीता जहां पर हो, वो बज़्म नाज है सीता जहां पे हो। उनके ताल्लुक से उर्दू में, अरबी में, पर्शियन में ढेर सारी बात कहेंगी, बल्कि तब मैं तो ये कहूंगा कि इमाम हिंद के ताल्लुक से मुसलमानों ने और मुस्लिम जो शायर हैं, चाहे फराक हो, चाहे ब्रजनाथ शक्पस्त हो, चाहे नौल किशोर हो, चाहे मुंशी प्रेम, तमाम राइटर्स ने बड़े बड़े कसीदे उनके बारे में कहा है। लेकिन आज जो है उसको देखा जाए तो पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन के लिए उनको इस्तेमाल हो रहा है, वो ठीक नहीं है। राम पर नजराना पेश करना चाहिए। सारे उर्दू वाले इकट्ठा हुए हैं और ये अपने तरीके से सारे लोग शब्दों की से अकीदत, लफ्जों के जरिए अकीदत पेश कर रहे हैं। ये कल का दिन जो है वो सारी दुनिया की निगाहें हमारे मुल्क की तरफ हैं कि वहाँ राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो हम लोग उर्दू शायर जितने हैं ये सब इकट्ठा हुए हैं और शब्दों से अकीदत पेश कर रहे हैं। वो मैं शेर कुछ सुना सकता हूँ आपको। बोलना आज के दिन मना है, लफ्जों से बताएं कि भगवान श्री राम कल स्थापित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो हमारे दिल में कैसी खुशी, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं कि इस अकीदत से लिखा जाए सरापा राम का, सर से पांव तक राम के बारे में बताया जाए कि इस अकीदत से लिखा जाए सरापा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर कसीदा राम का। देखिए, ये भोपाल ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। तो उर्दू शायरों की तरफ से, उर्दू वालों की तरफ से राम जी की खिदमत में नजराना पेश किया जा रहा है, वो भी मंजूम नजराना, कविता के माध्यम से, गजल के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, ये पूरे हिंदुस्तान में। और हमारी कोशिश ये होगी कि जहां जो यहाँ कलाम पढ़े जाएगा उसको हम किताबी शक्ल भी देंगे, राम ही राम के नाम से। और जल्दी वो किताब आप लोगों के हाथ में आएगी। और वैसे तो उर्दू में अमीर खुसरो से लेकर तो आज तक के बहुत से बड़े बड़े शायरों ने, अदीबों ने राम जी के लिए अच्छी अच्छी कविताएं कही हैं। कैफी साहब ने भी कुछ शेर कहे हैं, निदा फादली ने भी कहे थे, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, जितने भी उर्दू के शायर हैं या उर्दू वाले हैं, उन्होंने कोशिश ये की है कि कहीं ना कहीं एक दो शेर राम जी के लिए जरूर कहें। आज उसी को हम लोगों ने सामने रखते हुए एक खूबसूरत सा प्रोग्राम रखा है कि उर्दू वालों की तरफ से, उर्दू यानी कोई राम जी सिर्फ एक मजहब मिल्लत के भगवान नहीं है, बल्कि उर्दू वाले भी उनका एहतराम करते हैं। हमारे भी वो उतने ही काबिल एहतराम है जितने दूसरे मजहब के लिए हैं। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि जब भोपाल गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और जब हम राम जी की बात करते हैं तो राम कल्चरल आइडेंटिटी का एक ऐसा सिंबॉलिक प्रतीक है जो पूरे भारत में सबको स्वीकार है। और फिर भोपाल से एक संदेश देने की कोशिश कि उर्दू के साहित्य में
राम जी को लेकर क्या लिखा गया है। और जब हम उर्दू साहित्य की बात करते हैं तो आपको हैरत होगी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे साहित्य लिखे गए हैं कि रामायण की बात की जा रही है और उसका आगाज जो है, उसकी शुरुआत ओम से नहीं हो रही है बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हो रही है। शुरू करता हूँ उस परम परमात्मा के नाम से जो बड़ा दयालु बड़ा कृपालु है। इस तरह से जो है रामायण का उल्लेख किया गया। और फिर हम 14 साल के वनवास को देखते हैं तो आपको हैरत होगी कि 11.5 साल मध्य प्रदेश के चित्रकूट में गुजरे हैं। तो ये तमाम बातें नई नस्ल को, नई जनरेशन को पहुंचना चाहिए। इस अकीदत से लिखा जाए सरापा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर कसीदा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर कसीदा राम का। जब करिश्मे देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट, जब करिश्मे देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट। तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का, तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का। कहना असल में कोहे हैरत लिख देता, मगर फिर कोहे हैरत के मतलब बताना पड़ता है। इसलिए जो चित्रकूट गए हैं वहाँ आश्चर्य के पर्वत कहे जाते हैं, जो पर्वत श्रृंखला। फिर मैं शेर अर्ज करता हूँ, जब करिश्मे देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट, तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का। 11.5 साल गुजरे हैं यहीं पर राम के, कथाबंद है कि 11.5 साल गुजरे हैं यहीं पर राम के। एक एक रास्ता बताएगा सलीका राम का, एक एक रास्ता बताएगा सलीका राम का। और फिर मंदाकिनी के घाट पर जाना जरूर, और फिर मंदाकिनी के घाट पर जाना जरूर, वो बताएगी तुम्हें धरती पर चलवा राम का। मिला है देश को सम्मान राम नाम के साथ, ये सर बुलंद हुआ राम जी की कृपा से, ये सर बुलंद हुआ। और ये शेर बतौर खास तुम्हारे ये इत्तेहाद हमारा, ये प्यार आपस का, ये इत्तेहाद हमारा, ये प्यार आपस का बना रहेगा सदा। राम जी से बना रहेगा सदा। वतन का आज भी आने वाला कल मंजर, वतन का आज भी आने वाला कल मंजर, सुखों से होगा भरा राम जी की कृपा से। राम मेरे या तेरे नहीं, ये तो सबके ही सुखधाम है। राम मेरे या तेरे नहीं, ये तो सबके ही सुखधाम है। नेक चलनी का पैगाम है, नेक चलनी के पैगाम है, कामयाबी के अंजाम है। नेक चलनी के पैगाम है, कामयाबी के अंजाम है। हो जुबा पर तो देता सुकून, हो जुबा पर तो देता सुकून। राम रब का वही नाम है, राम रब का वही नाम है। बहुत शुक्रिया। ये एक गीत के 2 बंद आप तक पहुंचाती हूँ। श्री राम के स्वागत में सज गया अयोध्या धाम, श्री राम के स्वागत में सज गया अयोध्या धाम। कहो सब जय 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 सिया राम, कहो सब जय 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 श्री राम, कहो सब जय 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 श्री राम। लब पर हो मुस्कान खुशी की और दिल में हो राम, लब पर हो मुस्कान खुशी की और दिल में हो राम।
सुबह शाम श्री राम को जप लो हो गए चारों धाम। सुबह शाम सिया राम को जप लो हो गए चारों धाम। राम कर्म है राम धर्म है, राम कर्म है राम धर्म है, राम है जीवन सार। राम कर्म है राम धर्म है, राम है जीवन सार। केवल राम नाम भजने से हो जाता उद्धार, यही कि नाम हो सुबह शाम जपो सब जय 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 श्री राम। कि हर शख्स ने राम के ऊपर कुछ न कुछ लिखा है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर आदमी राम की तारीफ करता है। राम आखिर हमारी सकाफत का ऐसा हिस्सा क्यों बन गए हैं कि हम जब जिक्र करें तो राम हमारे सामने साक्षात मौजूद होते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि फारसी में राम का मतलब सलामती होता है, आपकी बेहतरी होता है। और हमारे यहाँ जो राम राम कहा जाता है, इसके अंदर दरहकीकत ये अकेला ऐसा सलाम है जिसके अंदर आपकी सलामती की दुआ दी जाती है, वरना और तो सब नाम सिर्फ भगवान के नाम है कि हम भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन 2 बार हम राम का नाम लेते हैं, जब मिलते हैं राम राम कहते हैं, यानी आपकी सलामती हो। और जब हमारा अंतिम संस्कार होने लगता है तब हम उस सलामती की दुआ मांगते हैं। ईरान के अंदर बहुत से शहरों के नाम में राम शामिल है, जहाँ आपको तो अभी मालूम ही है कि गजा में जंग हो रही है, मारामल्ला एक शहर का नाम है। तो ये हमारी तहजीब कितनी बड़े इतने वसी पैमाने पर राम फैले हुए हैं कि हम उसको एक मुख्तसर नुक्ते में जमा ही नहीं कर सकते। ये वो नाम है जिसने हमको बताया है कि सच का रास्ता क्या होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।